जो गुजरात में आया है, थोड़े दिन के बाद गुजरात के नतीजों के बाद देश भर में आए लगेगा। और इसलिए ये कांग्रेस पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है एक तरह से कि अमीन जैसे उनके एक तरह से प्रमुख सरदार कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किया है। हमारी पार्टी में हम स्वागत करते हैं। सर, एक सवाल यह है कि राज्यसभा में आज से बहस शुरू होने वाली है, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके का रवैया देखा गया है बीएसपी एसपी का, आपको लगता है कि इस तरीके का रवैया यहाँ पे नहीं? जैसे सुषमा जी ने कल कहा कि एफडीआई वर्सेस सीबीआई होगा, तो उसमें तो सीबीआई को ही बनना है। और इसलिए कांग्रेस किस स्तर पे जा सकती है ये देखा। वास्तविकता ये है कि उनके सरकार में शामिल डीएमके ने भी विरोध किया कल। 14 पार्टियों ने विरोध किया, 282 सांसदों ने विरोध किया, तब भी मानने को सरकार नहीं है। मुझे लगता है सरकार ने लोकतंत्र का कोई भी संकेत का पालन करने को छोड़ दिया है, कोई शर्म नहीं है। और इसलिए एक तरह से ऐसा व्यवहार कांग्रेस कर रही है। क्योंकि बयान जिस तरीके के भाषण दिए गए थे एसपी की तरफ से, बीएसपी की तरफ से, लग रहा था कि वो नहीं, यही हमने कहा ना कि 14 पार्टियों के 282 सांसदों ने सदन में विरोध किया। सड़क पर सारे दलों ने, 16 पार्टियों ने बंद में हिस्सा लिया, तो सड़क भी बंद रही, संसद भी विरोध किया, सड़क ने भी जताया। देश की जनभावना को अगर जो सरकार नहीं समझती, वो सरकार रहने के काबिल नहीं है। और इसलिए जैसा मौका सरकार लोगों को मिलेगा, लोग इस सरकार को चलता कर देंगे। सर, एक सवाल और था। अमृतसर में एक हादसा हुआ है जिसमें कि एक एएसआई को जो है अपनी बेटी की ईव टीजिंग को रोकने गया था, वहाँ पर उसकी हत्या हो गई है और अकाली दल के एक लीडर को भी जो है वहाँ बर्खास्त किया गया है। इसको नहीं, केवल पंजाब में नहीं, ये ईव टीजिंग की घटनाएं, छेड़खानी की घटनाएं जिस कदर बढ़ रही है, ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। उच्चतम न्यायालय ने भी उस पर चिंता प्रकट की है। और अभी एक दिल्ली में भी एक युवक की हत्या हुई है। तो इसलिए ये हत्याएं हो रही है, हमले हो रहे, और छेड़खानी करने वाले गुंडों को कोई कानून का डर नहीं बचा है। इसके लिए विशेष कैंपेन करनी पड़ेगी। ठीक है।